साथियों, आपका स्वागत है आज की प्रेस वार्ता में। अभी दिल्ली में असेंबली के इलेक्शन खत्म हुए और जब इलेक्शन खत्म होने के बाद ओपिनियन पोल सामने आए तो उस ओपिनियन पोल में जो भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था उसकी पुष्टि हुई दिखती है। तकरीबन सभी ओपिनियन पोल्स बताते हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट मेजॉरिटी के साथ बन के सामने आएगी। और ओपिनियन ऑफ ओपिनियन पोल जो है, महापोल जिसको कहते हैं, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को तकरीबन 50 सीटें 70 में से दिल्ली असेंबली में आनी बताई जाती हैं। हमारा ये मानना है कि जो आम आदमी पार्टी का झूठ था, जो झूठ की राजनीति आम आदमी पार्टी ने की, वो दिल्ली में हो, वो पंजाब में हो या बाकी किसी जगह पे हो, वो जनता के सामने बेनकाब हुई। जनता ये समझती है कि झूठे वादे करने वाले उन वादों को निभाने की ताकत नहीं रखते, और जनता ये भी समझती है कि भारतीय जनता पार्टी अगर कोई वादा करती है तो उस वादे को हम निभाते हैं। जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए, वो 2014 का इलेक्शन हो, 2019 का इलेक्शन हो, उनमें से 97% से ज्यादा वादे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे किए। 2024 में जो इलेक्शन मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी ने इशू किया, उसके ऊपर ज्यादातर वादों को पूरा करने के लिए काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी या इस तरह की बाकी पार्टीज को देखें, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में बात करें तो इसी तरह के वादे जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी किए हैं। तो ये झूठे वादों की राजनीति जो है ये अब चलेगी नहीं। इसके बारे में जनता जो है उसने अपना विचार रख दिया। आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट दिल्ली में बनेगी और जो मोदी जी ने सपना देखा है दिल्ली के बारे में भी, वो भी पूरा होगा। लेकिन आज हम आपके माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि दिल्ली के इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स, सीनियर कार्यकर्ता काफी बड़ी संख्या में जो है वो दिल्ली में उन्होंने काम किया। तकरीबन 1 महीना से ज्यादा हो गया। हमारे काफी ज्यादा सीनियर लीडर्स जो हैं वो दिल्ली असेंबली इलेक्शन में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को हैंडल कर रहे हैं, देख रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर उनका भी आभार प्रकट करती है, जो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के सीनियर नेतागण, सीनियर कार्यकर्ता जब दिल्ली में जिन्होंने काम किया। दिल्ली की जनता का भी भारतीय जनता पार्टी शुक्रिया अदा करना चाहती है कि आपने झूठ की राजनीति को समझा, परखा और भारतीय जनता पार्टी के साथ आपने वोट दिया। ये इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में जश्न की तैयारी होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो वादे करती है उसको निभाने के लिए दृढ़ता से आगे बढ़ेगी और मजबूती से काम करेगी। और आने वाले वक्त पे आप देखेंगे कि जब बाकी स्टेट्स में इलेक्शन होंगे, खासकर पंजाब में इलेक्शन होंगे, तो वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत दर्ज करेगी, क्योंकि हमारी राजनीति ही लोगों के लिए इंसाफ दिलवाने की, इंसाफ करने की राजनीति है। मैं अपने भाई बलबीर जी से कहता हूं कि आप इसके बारे में अपना व्यक्तित्व रखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से वादे अपने पूरे किए हैं और कैसे भारतीय जनता पार्टी की विरोधी पार्टियां जो वादे झूठे करती हैं वो पूरे न करने की वजह से जनता में उनकी इमेज जो है नकारात्मक हो रही है। सुनील सेठी जी ने जैसा कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो वादे करती है पूरे करती है, उस संदर्भ में मैं आपसे थोड़ी सी ये बात करूँगा कि जम्मू कश्मीर की ही अगर बात ले लें, आपने देखा कि पिछले 10 साल में केंद्र में मोदी जी की सरकार थी और इस सरकार के दौरान जम्मू कश्मीर को इतना कुछ मिला। हम पहले देखते थे कि जम्मू के साथ भेदभाव किया जाता था। जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार आई, भेदभाव खत्म हुआ और जब भी यहाँ आर्टिकल 370 हटा, जो चीज़ें यहाँ
ठीक नहीं थी। कुछ समुदाय, कुछ वर्ग जिनके साथ अन्याय होता था, उनके साथ न्याय हुआ। सिटीजनशिप राइट्स लोगों को मिली, डिग्निफाइड लाइफ वो व्यतीत कर रहे हैं। और जितने भी राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, लीगल राइट्स यहाँ पिछली सरकारों के दौरान लोगों को नहीं मिलते थे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूरी तरह से यहाँ इम्प्लीमेंट हुआ। और ये 370 पे राजनीति करते हैं कि 370 जो है उसको वापस लाना है। मुझे लगता है कि उनकी इंटेंशन ये है कि जो लोग पहले 370 के कारण पिसते रहे, दोबारा वो युग आए, उन लोगों को दोबारा दुख देखना पड़े, जल्दत सहनी पड़े। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। और भारतीय जनता पार्टी का हमने इतिहास देखा है, राइट फ्रॉम 1953 हमने कहा था कि 370 हटना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती रही, स्ट्रगल्स हुई, एजुकेशन हुई, सेक्रीफाइसेस हुई, और करते 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 ये 370 हटाया गया। ये एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो करती है, कहती है, वही करती है। चाहे उसमें वक्त ज़्यादा लग जाए, साल लगे, 10 साल लगे, 20 साल लगे, 50 साल लगे, भारतीय जनता पार्टी अपनी एक लाइन के साथ बिल्कुल स्ट्रिक्टली काम करती है, लगातार काम करती है, कार्यकर्ता लगे रहते हैं, और जो भी हमने कहा होता है हम उसको पूरा करके दिखाते हैं। धन्यवाद। सेठ साहब, मैं आपके माध्यम से एक बात सिर्फ और करना चाहता हूं। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये चेतावनी भी देना चाहता हूं कि जो वादे आपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में किए, अगर आपने वो वादे पूरे नहीं किए तो आपका भी वही हाल होगा जो केजरीवाल का हाल आज दिल्ली में हो रहा है। ये झूठे वादे करके सत्ता हासिल करना। बेहतर भविष्य और उत्तम शिक्षा के लिए अपने बच्चों का दाखिला सीबीएसई एफिलिएटेड एमवी इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। 16 एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित एमवी इंटरनेशनल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय टाई अप्स और लड़के लड़कियों के लिए एनसीसी भी उपलब्ध है। यहाँ अटल टिंकरिंग लैब और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेस रचनात्मक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। हर साल कक्षा 12वीं की सीबीएसई परीक्षा में स्कूल के छात्रों का टॉप क्लास रिजल्ट एमवी इंटरनेशनल स्कूल की एक खास पहचान है। स्कूल मैनेजमेंट ने अब तक उत्कृष्ट रिजल्ट के लिए टॉपर छात्रों को 61 ब्रांडेड लैपटॉप प्रदान किए हैं। लिमिटेड सीट्स के लिए एमवी इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला खुल चुका है। जम्मू, सांबा, कठुआ जिलों में स्कूल ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध है। हमारा पता है एमवी इंटरनेशनल स्कूल, 17 माइल्स, ठंडी खुई, सांबा। फोन नंबर 7298212270। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।